स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली घातांक का चैप्टर प्रश्नावली का नाम है 2B और चैप्टर का नाम है घातांक। इस पे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, 5 तक सवाल आपने पढ़े थे। आज हम 6वां, 7वां और 8वां और 9वां चारों ही सवाल हम बताएंगे और इस प्रश्नावली का लास्ट ये सब चारों सवाल हैं। तो अब हम पहला सवाल छठे प्रश्न का पहला सवाल देखेंगे। बोला गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पर 4 गुणते 4 गुणते 4 4 गुणते 4 20 बार है। 20 बार का मतलब ये घात के रूप में 20 आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, घात 20 हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये है आपका क्या है, आधार घात क्या है, सेम है। तो आधार जब आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, सूत्र भी बताए थे कि यदि घात सेम हो तो आधारों का क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आधारों का गुणा, यानी इसका और इसका गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 सते 56। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 56। क्लियर है। अब देखो इसका तीसरा नंबर सवाल दिया है 9 की पावर 12 और 5 की पावर 12, सामने इसके बराबर कर दिया गया है कोष्टक, यानी पूरा होल पावर 12। तो ये पूछा गया है नीचे क्या भरा जाएगा। देखो यदि इनको डायरेक्ट ले लिया जाएगा तो इनकी पावर 12 ही रहेगी। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 8 की पावर क्या है, 3 है। 3 की पावर 8 है, 8 की पावर 3 है। तो देखो ऐसे में घात के ऊपर घात जब होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। क्या हो जाता है, गुणा। तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, फिर होल पावर 5 है, आगे दे दिया है 2 की पावर 5। तो यहाँ क्या आएगा, देखो 3 नहीं लिखा, तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से ये बड़े आसानी से आपका 6वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे अगले सवाल। तो ये जो नीचे के 3 सवाल ये दिए गए हैं, बोला गया है कि सही उत्तर का विकल्प छांट कर लिखिए। यानी हमको यहाँ पर एक सवाल दिया है, उनके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो उन विकल्पों में हमें बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो देखो पहला 7वां नंबर में सवाल है, बोल रहा है 5 की पावर 5 गुणते 8 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर आपको हमने बताया था जब घात सेम हो तो आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। तो यदि हम आधारों का गुणा करोगे, यानी क्या है, 5 गुणते 8 की पावर, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 8 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ यदि आपको जहाँ 40 की पावर 5 दिख रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पहला विकल्प सही हो गया। ठीक है। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। बोला गया है -3 की पावर 4 भागे -3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यदि मालूम है कि यदि घात आधार हमारा सेम हो, क्या हो, आधार हमारा सेम हो और घातों में क्या कर देते हैं, यदि भाग लगा है तो घात हम घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 2, यानी 2 घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 की पावर 2। तो ये आपको जहाँ पर दिखे। अब देखो इसका हम होल स्क्वायर यदि तोड़ेंगे तो ये पावर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 9 3 त्रिका क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जहाँ प्लस का 9 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा नंबर आंसर सही हो गया। क्लियर है। लास्ट इसका सवाल है, बोला गया है 4 गुणते 5 की पावर 2 और 5 गुणते 4 की पावर 2। तो इसको हम सॉल्व किसको करना पड़ेगा, देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल जो दे रखा है, बोला है 4 गुणते 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणते
4 की पावर 2। तो देखो 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25, और इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 चौको 16। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 16 पचाई 80 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा 180। अब जहाँ पर आपको 180 दिख जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, चौथा नंबर आंसर आपका ये हो गया। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपकी यहाँ तक ही थी और समाप्त हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।